Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज आपका जो पहला लेक्चर है इंग्लिश का वो मैम अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड आपका जो मैथ का पीरियड होगा वो आपका स्पेयर होगा। तो पहला पीरियड आज मैथमेटिक्स का है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने फार्मूलाज को कंप्लीट करके फैक्टर्स बनाने हैं। जो हम प्रीवियस हमारी क्लास में हम 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। ये जो एक्सरसाइज 4.1 है ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें कुछ आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इंशाल्लाह एट द एंड आपको ये समझ आ जाएगी। जब आप आगे जाके फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जब आप फार्मूलाज ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम अपना जो क्वेश्चंस होंगे वो 12 से लेकर 29 तक को क्लियर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आज हमारे पास दो तरह के जो फार्मूले हैं वो यूज़ होंगे। मीन्स दो तरह के तरीके आज हम इस्तेमाल करेंगे। एक, हमने फार्मूलाज को कंप्लीट करना है फैक्टर्स बनाने के लिए, और दूसरा हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक आपने पहले भी 8वीं क्लास में भी है, आप उससे थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, जिसमें आप दो डिवाइजर्स ढूंढते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो साइड वाले एलिमेंट्स बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यूज़ बने। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होगा या जो थोड़ा सा टफ होगा वो होगा कि आपने कंप्लीट कैसे करना है, फार्मूले को कैसे कंप्लीट करना है। और फार्मूला कौन कौन सा आप कंप्लीट करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर आप कंप्लीट करेंगे और a माइनस बी जो होल स्क्वायर होगा वो कंप्लीट करेंगे। ये जो दो फार्मूले हैं ये हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम 12 क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले एक 11 क्वेश्चन भी है। 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग फैक्टर, तो ये भी बेसिकली मिड टर्म ब्रेक ही होगी। जब हम मिड टर्म ब्रेक वाले ये क्वेश्चन 19 हो गया, 20 हो गया, 23, 22 इस तरह के मिड टर्म ब्रेक के जब हम क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे तो फिर आप इस 11 के दोनों पार्ट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले इस 12 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा तो फिर आपको 11 क्लियर हो जाएगा। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं उसमें है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 16। ठीक है, ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं ये थोड़े से टफ हैं। ठीक है, तो आपने समझना है उनको ध्यान से। अब हम मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला को कंप्लीट करना है। x4 प्लस 4m4 ये हमारा 12 क्वेश्चन है। कौन से फार्मूले कंप्लीट करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम बोर्ड पे मूव करते हैं और वहां पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, x4 प्लस 4m4। आप क्या बना रहे हैं या क्या बनाएंगे? आपने बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का क्या मतलब है? आपने इस वैल्यू को एक से ज़्यादा टर्म्स के अंदर प्रोडक्ट की शेप में लिखना है। अब देखो ये जो पहले वाली वैल्यू है ये किसका स्क्वायर है? ये ऐसे लिखा जा सकता है ना, a का स्क्वायर। अब ये जो दूसरे वाली वैल्यू है ये है 2m स्क्वायर का स्क्वायर, ये जो b स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। अब एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये दो टर्म्स है ना, अगर इनको ऐसे लिखा जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, अगर ये लिखा जाए तो मेरा ये वाली जो पूरी तीन वैल्यूज हैं ये एक a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। बट ये जो तीसरी वाली टर्म है ना ये तो मेरे पास है ही नहीं। अगर होती तो ऐसा हो जाता। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ये टर्म लिखी है ताकि मेरा फार्मूला कंप्लीट हो। इसी को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर आप कहते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से जो चीज़ हम क्या किया, मैंने ऐड किया ये टर्म। तो जो चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड करते हैं उतनी ही टर्म जो होती है वो आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, -2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन के अंदर आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करेंगे। ठीक है, अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मेरा फार्मूला ये जो पहले वाली देखें 3 टर्म्स हैं, ये किसका फार्मूला बन रहा है? a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, और पीछे जो चीज रह रही है वो ये वाली टर्म रह जाएगी 4x स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4x स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा कि जो भी चीज़ मिसिंग थी फार्मूला बनाने के लिए, मैंने क्या किया, उस टर्म को अपनी तरफ से ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कल वाली क्लास वाला है, जिस पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये तो देखो, ये तो स्क्वायर की शक्ल में लिखी हुई है, ए का स्क्वायर। ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2xm का होल स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है ना। 4 2 का स्क्वायर है, x स्क्वायर का x हो गया, m स्क्वायर का m हो गया। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा, ये आपका a है, ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस b, और a माइनस बी। अब ये देखें, इस टर्म से हमने ये दो जो हैं वो क्या बना लिए हैं, फैक्टर्स बना लिए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर तो इससे रेलिवेंट हम और भी क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले मेंशन किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? 12, 13, 15 और 16। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये इसी तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जो सारे रह जाते हैं क्वेश्चन, वो मिड टर्म ब्रेक जो दूसरा रूल है उससे हम सॉल्व करेंगे, तो आपको दोनों क्लियर हो जाए। अब 12 मैंने सॉल्व किया है, तो 12 से बिल्कुल जो सिमिलर है वो है 16। तो पहले मैं 16 को सॉल्व करूंगा ताकि 2 टर्म वाले आपको क्लियर हो जाएं, और फिर हम 3 टर्म वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, अगर आप उसी तरीके से इनको एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, और कोई साथ नोट ट्रिकी नोट्स आप लगा देते हैं कि ये एक तरह के क्वेश्चन है, तो फिर आपको समझने में, उस एक्सरसाइज को ब्रेक करने में आसानी होती है। 16 4x4 प्लस 256y4। अब इसमें भी 2 ही टर्म है, ठीक है, लेकिन क्या करना है, इसमें भी बिल्कुल जिस तरह हमने 12 सॉल्व किए उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। लेकिन आसान मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हर टर्म पे आप कुछ ना कुछ, अगर कोई चीज़ें कॉमन आ रही हैं, आप वो काम करते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन शार्ट हो जाता है, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेट्स से इस क्वेश्चन के अंदर से 4 कॉमन है, यहाँ पे x4 रह गया, और यहाँ पे देखें 64y4 बन गया। ठीक है, कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ 4 क्यों कॉमन लिया है, ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए, उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। अगर आप 4 कॉमन नहीं लेते, क्वेश्चन तब ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 4 एज इट इज साथ कैरी होता जाएगा बाहरी, अंदर आपने अपना वही काम करना है जिस तरह हमने 12 क्वेश्चन को किया है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है ना, प्लस 2a और b। अगर मेरे पास ये वाली जो टर्म है ये मौजूद हो तो मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, बट मेरे पास ये टर्म मौजूद नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से ये टर्म जो लिखी है एडिशन की फॉर्म में, उतनी ही जो टर्म होगी वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखेंगे, क्योंकि आप इक्वेशन के अंदर अपनी तरफ से कोई एक काम नहीं कर सकते, कि आप सिर्फ एडिशन नहीं कर सकते, सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब ये देखो, ये जो पहले वाली 3 टर्म्स हैं, 4a प्लस b का होल स्क्वायर बन रही है, पहली 3 टर्म, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जो बच रही है चीज, दिस इज 16x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको यहाँ तक कोई क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन है, ओके, अगेन समझा दें, उज़मा का क्वेश्चन है 16, दोबारा समझा दें। ओके, जैनब का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाई वी डिडंट राइट 2ab टर्म। ओके, सैमसंग का क्वेश्चन है, व्हाई वी डिडंट राइट 2ab टर्म। देखिए, ये हमने, ये जो 2ab है ना,
2ab तो एक जनरलाइज्ड फार्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है a का मतलब है पहली टर्म, b का मतलब है दूसरी टर्म। तो यहाँ पे a क्या है? x स्क्वायर है, यहाँ पे b क्या है? 8y स्क्वायर है, तो वो हमने लिखी है। तो वो बेसिकली हमने फार्मूला वही लिखा है, 2ab ही लिखा है, लेकिन वो जो टर्म्स थी स्पेसिफिक वो लिखी। अगर मैं इधर 2ab लिख देता हूँ तो ये क्या, ये होल स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। एक दफ़ा इस गो थ्रू कर देते हैं। 4 कॉमन ले लिया, अंदर x4 प्लस 64 y4 रह गया। ये जो दो हैं, पहले वाली को लिख दिया a का स्क्वायर, दूसरे वाले को लिख दिया 8y स्क्वायर का स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। अगर ये तीसरी टर्म होती तो मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये टर्म ऐड भी की है, सब्ट्रैक्ट भी की है। पहली तीन टर्म्स मिलके ये स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है। दूसरी टर्म क्या बन जाती है? 16x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो, अब इस स्टेप में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कौन सा फार्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब देखो ये 4xy का होल स्क्वायर है ना, ऐसा 16 4 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर x हो गया, y का स्क्वायर y हो गया। अब ये a स्क्वायर है, ये पूरे का पूरा अब a है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा a है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा b है। अब a का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि a की टर्म होगी। a का मतलब होता है पहली टर्म, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, सो ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और इसके साथ a माइनस बी। तो ये हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब ये तीन जो हैं ये इसके क्या आ गए हैं? फैक्टर्स आ गए, 1 2 और 3। तो ये इसके दूसरा तरह का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें तीन टर्म्स होंगी, जिस तरह 13 और 15 क्वेश्चन हैं, बट उनमें मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व होते हैं। तो 13 और 15 दोनों के दोनों सेम है। 13 में क्या क्वेश्चन है? m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, और इसी के पैरेलल मैं सॉल्व करता हूँ 15 को भी, ताकि आपको भी साथ समझ आए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। x8 प्लस x4 एंड प्लस 1, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखनी है मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक अगर आपको 8 क्लास में सही क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो हम उसको पहले क्लियर करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। बट ये तीनों मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं होते, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं। अब आपने क्या देखना है कि कौन सी दो टर्म्स हैं जो मिलके फार्मूला बना सकती हैं। देखें ये वाली m4 प्लस 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसमें टर्म जो हैं वो तीन हैं, बट लगेगा उसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? ये देखो m4 किसका स्क्वायर होता है? a का स्क्वायर, प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये मेरे पास हो जाए प्लस 2ab, अगर ये मेरे पास हो जाए तो ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये फार्मूला कंप्लीट कर सकती हैं। और ये जो साइड वाला m स्क्वायर है ना, इसको मैंने साइड पे ही लिख दिया, m स्क्वायर करके लिख दिया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह जो चीज़ ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, वो भी लिख दिया। अब क्या हो गया कि ये जो पहले वाली तीन टर्म्स हैं ये मिलके बन रही हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रही हैं। बाकी जो हैं वो ये दो टर्म्स रह रही हैं। तो ये जो दो हैं ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होके m स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 2m स्क्वायर है, प्लस का m स्क्वायर है, मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे अगेन प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए हैं? इसके फैक्टर्स आ गए।
मैंने इसके साथ ये वाला जो क्वेश्चन 15 लिखा था इसी के ही सामने, उसमें क्या था कि ये देखो अब ये भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही सॉल्व होगा। x8 और +1 को इकट्ठा करके लिख दिया और x4 को साइड पे लिख दिया। अब देखो ये x8 जो है ना x4 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया और +2ab, ठीक है। उसी तरह ही लिखा है ना हमने, लेकिन और ये जो x4 है ये वाला, इसको मैं चले यहाँ पे स्पेस कम है, ये एंड पे x4 मैंने लिख दिया। लेकिन जो चीज़ ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, -2x4 × 1 हो गया, ठीक है, और +x4 एंड पे आ गया। अब ये जो पहले वाली 3 टर्म्स हैं ये मिलके बना रही हैं a + b का होल स्क्वायर, और ये जो बाकी 2 टर्म्स इस क्वेश्चन की तरह रिमेन हो रही थी, माइनस का 2x4 और प्लस का x4 रहेगा माइनस का x4। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा a² - b²। कैसे? ये देखो ये x4 + 1 इसका होल स्क्वायर है, ये x² का स्क्वायर है। हमने स्क्वायर की शक्ल बनानी है, पहले हम फार्मूले की शेप बनाएंगे तब हम फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो a² - b² विच इज इक्वल टू a - b एंड a + b। तो ये थे हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर के रेलिवेंट 4 से 5 जो क्वेश्चन थे, जिसमें हमने a + b का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट किया और फिर आगे जाके हमने फार्मूला इंप्लीमेंट किया a² - b² का। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो है मिड टर्म ब्रेक के क्वेश्चन, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है? दरमियान वाली टर्म को तोड़ के लिख देना, ठीक है। उसके रेलिवेंट बाकी सारे क्वेश्चन होंगे, 14 होगा, 17, 18 और ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन। तो पहले हम करते हैं 14 क्वेश्चन और इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो मिड टर्म ब्रेक से क्वेश्चन होते हैं, रूल उसका भी वही रहता है कि पहले स्टेप में आप ये देखें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तीनों के अंदर से कॉमन है। मतलब क्या होगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो हो जाए वो छोटा हो जाए, सिंप्लीफाई करना उसको आसान हो जाए। अब देखें जिस तरह इसमें 3 का टेबल इधर भी जाता है इधर भी जाता है, तो एक तो 3 कॉमन आ गया। फिर पहली टर्म जो है वो माइनस की है, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ ताकि पहले वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव की हो जाए। फर्दर देखो x² भी कॉमन है। कल जिस तरह हमने बात की थी कि तीनों में से x की सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है x², आपने वो भी कॉमन ले लिया। अब इधर क्या रहेगा? x² रहेगा, इधर क्या रहेगा? 7x रहेगा, और इधर क्या रहेगा? 8 रहेगा। तो अब देखो ये जो 3 टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस टर्म -3x²। मिड टर्म ब्रेक का इन टर्म्स पे रूल लगाएंगे। मिड टर्म ब्रेक का रूल ये होता है कि आपने 2 ऐसे डिवाइज़र चुनने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट बने, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बने। तो अब आप जानते हैं कि 8 1s are 8 होता है, अगर 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 भी बनता है। ये हम बेसिकली दरमियान वाली जो टर्म है इसको हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब मसला कुछ स्टूडेंट को ये आता है कि ये जो एडिशन वाली टर्म कौन सी लिखूं और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म कौन सी लिखूं। उसका भी आसान तरीका है। देखो x² है ना, प्लस इस टर्म को ब्रेक करके लिखना है, ये x मैंने लिख दिया। आपको पता है ना कि 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बनता है, तो आप जो साइन लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिख दो, x वेरिएबल उसका वैसे का वैसा लिख दो, अंदर ब्रैकेट में 8 - 1 लिख दो। अगले स्टेप में आप ओपन करके लिख देना, तो वो आपकी जो गलती होगी वो नहीं होगी। एंड -8, सो -3x² x² प्लस 8x एंड -x -8, ठीक है। अब बेसिकली जिन स्टूडेंट को समझ आई हुई है आप ये वाला स्टेप इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आती है कि कौन सी टर्म प्लस की होगी कौन सी टर्म माइनस की होगी, तो आपने अगर
7 किससे बनता है, 8 माइनस 1 7 बनता है ना, क्योंकि डिवाइजर कौन से हैं, 8 1 8 वाले, तो आप 8 माइनस 1 ब्रैकेट में लिख दो, अगले स्टेप में ओपन करके लिख दो। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप जानते हैं मिड टर्म ब्रेक का रूल ये होता है कि फिर पहली जो दो टर्म है उनके अंदर से जो चीज़ कॉमन आ रही होती है आपने वो लिखनी होती है, फिर जो नेक्स्ट वाली दो टर्म्स होती हैं उनके अंदर से जो कॉमन आ रही होती है वो लिखनी। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन है, अंदर क्या रहेगा, x प्लस 8 ही रहेगा। इस स्टेप पे अगर ये दोनों जो चीज़ें हैं ये सेम आ रही हैं तो मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो फिर आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक नहीं होगी। सो इस स्टेप के बाद चलें यहाँ पे लिख देते हैं -3x²। इस स्टेप के बाद ये जो दोनों सेम होते हैं इनको एक दफ़ा लिख देते हैं x प्लस 8। ये जो रह रही होती हैं टर्म उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं x माइनस 1। ये इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 और 3, और ये इसकी हमने क्या कर दी है, मिड टर्म ब्रेक कर दी है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो इससे रेलिवेंट हम मज़ीद भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 17। क्या क्वेश्चन है, 12 माइनस 7x प्लस x²। ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि तरतीब जो है वो नहीं है। तो पहले आपने तरतीब बनानी है। तरतीब में क्या होता है, पहले x² होता है, फिर x होता है और फिर कांस्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिस तरह शक्ल होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको पहले शेप बना के लिख दिया। अब देखिए, अब आपने ऐसे दो डिवाइजर चुनने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बने। अब आप जानते हैं कि 4 3 12 होता है और 4 और 3 को ऐड करें तो 7 भी बनता है, बट यहाँ पे 7 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है। इस गलती से बचने के लिए आपको आसान तरीका बताया है कि आप इसका जो साइन है वो वैसे का वैसा लिख दें। आप जानते हैं ना कि 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, 4 प्लस 3 लिख दो, प्लस जो है वो 12 लिख दो। तो अगले स्टेप में x² माइनस का 4x माइनस का 3x एंड प्लस 12 लिख दो। अब आपके अगर कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती है साइंस की तो इस तरह लिखने से आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब पहली जो दो टर्म है उसमें से x कॉमन है, ये डॉट नहीं है, ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, 4x गलती से लिखा गया, 4x ही है। -3 कॉमन है, माइनस होता है तो साइन बदल जाते हैं, x माइनस 4 दोनों सेम है। x माइनस 4 को एक दफ़ा लिखें, x माइनस 3 जो रह रही है उसको एक दफ़ा लिखें। ये हमारी क्या हो गई है, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई है। अब देखिए मज़ीद अगर हम इसका कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो करेंगे, हम 18 आपने करना है, 19 मैं कर रहा हूँ। अब 19 में क्या है, 10z² माइनस 29z प्लस 10। अब ये जो मैंने 19 इसलिए चुना है कि आपने दो जो डिवाइजर्स आप लेते हैं वो डिवाइजर्स वो होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो देखो 10 ना बने बल्कि 100 बने। साइड वाले जो दोनों कोएफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीपल बनना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर हमने 12 मल्टीप्लाई करें 12 क्यों लिखा था, क्योंकि इसके पीछे कोएफिशिएंट 1 था, तो 1 12 होता है। बट जेन्युइन द रूल इज आपने साइड वाले दोनों के जो मल्टीपल होते हैं वो डिवाइजर्स आपने बनाने होते हैं। अब 10 10 क्या होता है, 100 होता है। अब दो ऐसे डिवाइजर्स आपने बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 29 बने। वो आप कैलकुलेटर से छोटे टेबल से शुरू कर लेते हैं, 2 का चेक करें क्या मल्टीप्लाई करने से 100 बन रहा है, ऐड करने से 29 बन रहा है, फिर 3 4 5 चेक करते जाएंगे आप, ठीक है। जहाँ पे भी दो आएंगे वहाँ पे आपने उसको सॉल्व करना है। लाइक 10z², अब 25 4s 4 का यानी कि टेबल 4 का टेबल 25 टाइम, जिस तरह मैंने आपको कहा है छोटे टेबल से आप शुरू करेंगे चेक करते जाएंगे। 4 25 100 भी होता है और 4 और 25 को हम ऐड करेंगे तो 29 भी बनेगा। सो माइनस z लिख दिया, 25 प्लस 4 ही लिख दिया और प्लस 10 लिख दिया, ठीक है।
10z² माइनस 25z माइनस 4z प्लस 10। अब यहाँ से पहली जो दो टर्म हैं उनमें से 5z कॉमन है, 2z माइनस 5, और इनमें से भी -2 कॉमन है, 2z माइनस 5। ये जो दोनों सेम हैं एक दफ़ा लिख देंगे, 2z माइनस 5 एंड 5z माइनस 2। ये दो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे बाय मिड टर्म ब्रेक। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरीके से आपके बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। आपने मैक्सिमम क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करने हैं। मज़ीद अगर मैं कोई क्वेश्चन इसका सॉल्व करता हूँ तो वो फर्दर आपका कर लेते हैं, चलें 22 को कर लेते हैं, ठीक है। 22 में क्या है, x² प्लस x माइनस 2 है। इसके साथ मैं सॉल्व कर देता हूँ, 26 को सॉल्व कर देता हूँ। 26 में है 6 माइनस 7x एंड माइनस 5x²। सो इसमें आप क्या करना है आपने कि मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बने। बहुत आसान है। x², अब देखो इसमें मैं ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x माइनस x माइनस 2। अब 2x पॉजिटिव का क्यों लिखा है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव का 2 बने। तो देखिए 2x माइनस x प्लस का x रह जाएगा। हमने साइंस का भी ख्याल रखना है। अगर कुछ स्टूडेंट को ये डायरेक्ट वाला नहीं समझ आता तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर काम किया है ब्रैकेट में करके लिखना आप उस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ से x प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 26 में क्या मसला है, पहले तो लिखनी है तरतीब में, ये मसला था। दूसरा मसला क्या है, नेगेटिव का। आप नेगेटिव के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले वाली जो टर्म है अगर वो पॉजिटिव हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें से -1 कॉमन ले लिया, 5x² प्लस 7x एंड -6। अगर अब देखो ना, आप पॉजिटिव वाली पहली टर्म हो गई, आपको आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 30 बने, 6 5s आर 30, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बने। बारी बारी टेबल आप चेक करते जाएंगे। देखिए -1 है, अब 3 10s आर 30 भी होता है, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 भी बनता है। तो 5x² प्लस का 10x माइनस का 3x एंड -6, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ नहीं आता तो फिर वही डायरेक्ट वही वाला काम करो, x बाहर रखो, 10 माइनस 3 करके लिख दो। अगले स्टेप में यही स्टेप आएगा, ठीक है। -1, पहले दो में से 5x कॉमन है, x प्लस 2। नेक्स्ट में से 3 कॉमन है, x प्लस 2। जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले जो साइंस होते हैं वो बदल जाते हैं। सो -1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 5x माइनस 3। कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3। ये क्या हो गई है, ये मिड टर्म ब्रेक हो गई। सो अब इसी तरीके से आप जो इसके बाकी क्वेश्चन हैं जो मैंने लेफ्ट आउट किए हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। मज़ीद अगर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, वेरिएबल चेंज हो सकता है, उससे आपने घबराना नहीं है। लाइक 27 है, 27 में 2a² है, -4a -6 है, जो 28 है, 28 में है u पावर 4 -13u का स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। सो अब इसमें क्या करना है आपने कि ये देखें मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बने। तो सेम 6 2s आर 12, 6 माइनस 2 आपके पास क्या बनता है, ये भी बनता है। सो 2a² -6a प्लस 2a -6, 6 माइनस 2 जब आप करते हैं 4 भी बनता है, 6 2s आर 12 भी बनता है।
पहले जो दो हैं उनमें से 2a कॉमन है, a माइनस 3। नेक्स्ट वाले में से 2 कॉमन है, a माइनस 3। जो सेम सेम है उनको एक दफ़ा लिख देंगे और ये बाकी जो हैं वो मिला के लिख देंगे। अब मज़ीद क्या हो सकता है, ये जो फैक्टर है इसके अंदर से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो ये 3 जो हैं ये इसके क्या बन गए हैं, फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से आपके पास अब आगे जो है ना वो 28 मैंने क्वेश्चन लिखा है। फिर 29 क्वेश्चन में वेरिएबल जो हैं वो y की शक्ल में है। तो वेरिएबल से आपने घबराना नहीं है कि ये वेरिएबल जो हैं वो इस तरह के क्यों आए हैं, -64। ये जो दो क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं ये आपने इनके जो डिवाइजर्स हैं वो लाजमी खुद से बनाने हैं। इसमें मल्टीप्लाई करें तो 36 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 बने। इसमें मल्टीप्लाई करें तो 64 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 बने। क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, आपके पास 1 मिनट है। आप मैसेज के अंदर जो 28 क्वेश्चन है इसके जो डिवाइजर्स हैं वो आप मुझे अभी बताएंगे कि कितने लोगों को जो है वो समझ आई है। जी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि जो 28 क्वेश्चन है इसमें कौन से दो डिवाइजर्स हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 36 भी बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 भी बने। जी शाबाश। ओके, चैट इज ओपन। फोर मल्टीप्लाई 9, वेरी गुड जी। अंशरा इकबाल, आरिश ने किया है 9 मल्टीप्लाई 4, बहुत अच्छे। 27 अगेन सर जी थोड़ा समझ नहीं आया, 27 वाला क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड जी अंशरा एंड आरिश, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा आपने आंसर किया है कि इनमें 9 और 4 डिवाइजर्स बनते हैं। मारिज, आपने 16 मल्टीप्लाई 4 आपने 28 का आंसर, सॉरी 29 का आंसर किया, ये 29 क्वेश्चन है, वेरी गुड। सैयदा उर्वा, आपका भी बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला, आपका भी ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छे, मीन्स आपको समझ आ गई। देखिए 27 है कुछ स्टूडेंट को ये यहाँ। आयशा, आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेल डन, शाबाश। स्नाइपर 16 मल्टीप्लाई 4 एंड 29 का आपने बताया। अलिशबा, आपने भी 9 मल्टीप्लाई 4 28 का बताया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी समझ आ गई। अगर फिर भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती मिड टर्म ब्रेक के रेफरेंस से, यूट्यूब पे दोबारा से उस लेक्चर को देखें। कोई क्वेश्चन आप समझते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा से उस पर बातचीत हो सकती है। और आगे ये जो पूरा हमारा चैप्टर होगा इसमें फैक्टराइजेशन पे ही बातचीत होगी, फार्मूलाज पे बार बार फार्मूलाज रिपीट होंगे, मिड टर्म ब्रेक, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने साथ साथ उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप साथ हर स्टेप को, हर कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे इतना आपका उस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। यही मिड टर्म ब्रेक 4.3 में भी है, 4 में भी है, सारी चीज़ों में। तो आपने उससे वरी नहीं करना, सिर्फ आपने लेक्चर्स को दोबारा से सुनना है, देखना है और मेमोराइज करना है। सो 27 क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ और फिर हम क्लास को एंड करते हैं। दो ऐसे डिवाइजर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बने। अब आप जानते हैं 6 2 12 भी होता है और 6 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 भी बनता है। तो मैंने वही लिखा है 6। मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब है, दरमियान वाली टर्म को तोड़ के लिखना, यही मिड टर्म ब्रेक का मतलब है। -6 से +2a -6 लिख दिया, पहले दो में से कॉमन ले लिया और फिर आगे जो प्रोसीजर है वो तो आप जानते हैं। पहली दो टर्म ये दरमियान वाली दो सेम होनी चाहिए, बाकी दो मिला के लिख देंगे। इसमें से अगेन 2 कॉमन था तो मैंने 2 कॉमन करके लिख दिया। ये इसके क्या है, सारे फैक्टर्स हैं। सो वजीहा का आंसर था, जैनब आपका आंसर था 16 मल्टीप्लाई 4, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 मल्टीप्लाई 9, हमारा 16 4, अब्दुल्ला, ये सारे बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया हुआ है। अब टाइम कम है, उसको पढ़ना कम है। ओके ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 4.1 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम 4.2 के रेफरेंस से बात करेंगे, उसमें जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं उन पर बातचीत होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। टिल द